इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान, जेनजी को गुमराह करने की कोशिश हुई, मेरे लिए पद जरूरी नहीं था, पद से ज्यादा जरूरी युवा भारतीयों की उम्मीदें। तो हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना पहला बयान जारी करते हुए ये कहा कि जेनजी को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि उनके लिए कोई भी पद जरूरी नहीं रहा, बल्कि उनके लिए सबसे ऊपर देश के युवा भारतीयों की उम्मीदें और उनका भविष्य है। उन्होंने कहा कि हमेशा युवाओं के हितों के प्रति समर्पित रहे हैं वो, और उनके लिए सत्ता या कुर्सी से बढ़कर देश के युवाओं की आकांक्षाएं मायने रखती हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद पहला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जेनजी को गुमराह करने की कोशिश हुई है और उन्होंने कहा कि मेरे लिए पद जरूरी नहीं था, पद से ज्यादा जरूरी युवा भारतीयों की उम्मीदें रही हैं। और दिल्ली में ऐप बेस्ड कैब ऑटो की मनमानी पर एनएचआरसी सख्त। एनएचआरसी ने दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस जारी कर दिए जांच के निर्देश। तो दिल्ली में ऐप बेस्ड कैब और ऑटो के मनमाने किराए को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं और आरोप है कि ऐप बेस्ड कैब और ऑटो रिक्शा सरकार के परिवहन विभाग की ओर से तय किराया दरों से कहीं ज्यादा रकम यात्रियों से वसूल रहे हैं। तो ऐप बेस्ड कैब ऑटो से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इनकी मनमानी पर एनएचआरसी ने सख्त रुख अपनाया है। एनएचआरसी ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी कर जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि ऐप बेस्ड कैब और ऑटो रिक्शा सरकार के परिवहन विभाग की ओर से तय किराया दरों से कहीं ज्यादा रकम यात्रियों से वसूल रहे हैं। तो ऐप बेस्ड कैब और ऑटो के मनमाने किराए को लेकर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। और खबर मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा अलर्ट के बाद कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। कांवड़ मार्ग पर संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले स्थानों को चिन्हित कर विशेष मोर्चे तैयार किए गए हैं। इन मोर्चों पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस जवानों की तैनाती की गई है। जवान भीड़ के बीच लगातार निगरानी रख रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। हरिद्वार से गंगा जल लेकर करोड़ों शिव भक्त मुजफ्फरनगर के रास्ते अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। ऐसे में ये जिला कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। सुरक्षा के लिए डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की टीमें भी कांवड़ मार्ग पर लगातार सघन चेकिंग कर रही हैं। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि नजर आने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीडीडीएस की यूनिट्स, डॉग स्क्वाड्स की यूनिट्स लगातार चेकिंग के लिए लगाई है। एटीएस की यूनिट एक खड़ी करी और हमारी खुद की जनपद पुलिस वहां पे हमने कई जगहों पे मोर्चे बना के और वहां पे राउंड द क्लॉक हमने आर्म्ड आदमी वहां पे डिप्लॉय कर दिया है, जिसका सिर्फ एक काम है कि इस तरह के असामाजिक और राष्ट्र विरोधी अगर कहीं भी गतिविधि हमारे जो क्रिटिकल प्लेसेस है जैसे शिव चौक, रामपुर तिराहा, बागोवाली, इन जगहों के आसपास कोई भी इस तरह की जुर्रत अगर करता है तो उसका जवाब जो है उसको पूरी तरह से बता दिया गया है, ब्रीफ कर दिया गया है कि उसे उसका क्या जवाब देना है। वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय वर्मा ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर फूल बरसाए। इस दौरान कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों के स्वागत का नजारा देखने को मिला। प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। तो मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय वर्मा ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर फूल बरसाए हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से
फूल बरसाए गए। डीएम और एसएसपी ने कांवड़ियों का स्वागत किया और भव्य नजारा इस दौरान देखने को मिला। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन की पैनी नजर है। शामली में सावन के पावन महीने में एक अनोखी कावड़ देखने को मिली। हरिद्वार से गंगा जल लेकर हरियाणा के हिसार जा रहे शिव भक्त ने अपनी कावड़ को 50 और 100 रुपयों के नोटों से सजाया है। कावड़ पर करीब 1 लाख रुपए के नोट लगाए गए हैं। नोटों से सजी इस कावड़ को देखने के लिए शामली के रास्तों में लोगों की भीड़ जुट गई है। कावड़ की तस्वीरें और वीडियो बनाने के लिए लोग मोबाइल निकालते नजर आए। वहीं इस कावड़ को बनाने वाले शिव भक्त का कहना है कि नोटों से सजावट केवल दिखावे के लिए नहीं है। भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने के बाद इन नोटों का इस्तेमाल मंदिरों, भंडारों और जरूरतमंद गरीब लोगों की मदद में किया जाएगा। वहीं गाजियाबाद में इन दिनों एक अनोखी कावड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हरिद्वार से दिल्ली की ओर बढ़ रही इस कावड़ को देखकर लोग भी हैरान हैं, क्योंकि यहां पारंपरिक कावड़ की जगह करीब 5.5 करोड़ रुपए कीमत की लग्जरी स्पोर्ट्स कार को ही कावड़ का रूप दिया गया है। कार को खास अंदाज में सजाया गया है और इसे तैयार करने में करीब 9 लाख रुपए का खर्च आया है। सबसे खास बात कार के अंदर नजर आती है। ड्राइविंग सीट पर हनुमान जी विराजमान हैं, जबकि साइड सीट पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखी गई है। भक्ति के साथ सुरक्षा का भी संदेश दिया गया है। दोनों प्रतिमाओं को बाकायदा सीट बेल्ट लगाई गई है। यूपी में कावड़ यात्रा अपने सलाम पर है और देखिए तस्वीरों में किस तरह से बिल्कुल मेला नजर आ रहा है और चारों तरफ आपको शिव के भक्ति नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ के हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। जो गाड़ी है ये 5 करोड़ की गाड़ी है। इसकी बनावट इसी तरह बनाई गई है। इसे बनाने में 8 से 9 लाख रुपए लगे हैं। देखिए कितना स्वागत हो रहा है। प्रशस्ति पत्र मिले। शिव के भक्त हरिद्वार से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन गहलोत है। रमन जी, आप ये लेकर आए हैं, ये 5 करोड़ की गाड़ी बताई जा रही है। इसे बनाने में कितना खर्चा आ गया? इसको बनाने में हमारा 8 से 9 लाख रुपए खर्चा आया, जो कि होटल कीमत इसकी 5.5 करोड़ रुपए है। कितना का ग्रुप है आपका? कितने लोगों का ग्रुप है और कहाँ जाएंगे? हमारा 6 लोगों का ग्रुप है। हम नवादा गाँव दिल्ली जाएंगे। अच्छा, कैसे दिमाग में आया कि हमें इसी तरह की गाड़ी बनानी है, इसी तरह लेके चलना है? कुछ तो सोचा होगा। हम पहले नंदी बनवाने की सोच रहे थे, तो हमने सोचा नंदी में बाबा घूम घूम के बोर हो गए हैं, अब ये बाबा को गाड़ी से लेके गाड़ी पर बैठा रखे हैं। और रमन जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगली बार तो बाबा को इसी असली गाड़ी में ही लेकर आएंगे। अभी भी लेकिन इसे बनाने में फिर भी 8 से 9 लाख खर्चा है और ये इनकी तपस्या है। और ये हरिद्वार से चलकर आए तो देखिए तमाम ये भीड़ आप देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए जो भीड़ यहाँ पर उमड़ी पड़ी है।